हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसका नाम है कंसिडरेशन। बच्चे क्या मतलब होता है कंसिडरेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन को बच्चे लैटिन वर्ड में हम कहते हैं क्विड प्रो क्यूओ। का मतलब क्या होता है बच्चे? समथिंग इन रिटर्न। बच्चे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? याद करिए उस क्लास को जिस क्लास के अंदर मैंने एग्रीमेंट के बारे में बताया था कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। हम उसको एग्रीमेंट कहते हैं। मैंने कहा था कि मैं अपना कार बेचना, यहां पर मैंने कहा कि अपना कार बेचना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर समझिएगा, यहां पर एक्स ने वाई को कहा कि देख भाई, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं। मिस्टर वाई ने कहा देख भाई मैं फ्री में नहीं लेता, बदले में तुझे 2 लाख रुपए मैं पे करूंगा। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर एक्स टू वाई अ कार, सेकेंड प्रॉमिस मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स रुपीज 2 लाख कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो कंसिडरेशन के अंदर क्या होता है बच्चे? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बदले में होना जरूरी है। तो कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्यू, दैट मींस समथिंग इन रिटर्न। अगर आपको कुछ पे करा, यानी जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं, तो आप पेमेंट करते हैं, आपको बदले में गुड्स मिलता है। तो यहाँ पर एक्स ने वाई को कार का डिलीवरी करा और वाई ने इसको 2 लाख रुपए का पेमेंट करा है, तो दोनों एक दूसरे के बदले में है बच्चे, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? बच्चे कंसिडरेशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लाउज डी के अंदर मेंशन करा गया है। क्या मतलब होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बच्चे ध्यान रखिएगा यहां पर डिजायर किसके होना चाहिए? प्रोमिसर का होना चाहिए। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग और डज abstain फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called कंसिडरेशन। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे? कंसिडरेशन बोलेंगे। इसीलिए कंसिडरेशन इक्वल टू प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर इज कॉल्ड कंसिडरेशन। समझ में आया? यहां पर जो प्रॉमिस कर रहा होता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, जो यहां पर एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको प्रॉमिसी कहते हैं। तो यहां पर मान लीजिए एक पर्सन जो है प्रॉमिस कर रहा है, तो यहां पर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो यहां पर किसके डिजायर पर होना चाहिए प्रॉमिस? प्रॉमिसर के डिजायर पर होना चाहिए, प्रॉमिसी के डिजायर के ऊपर होना चाहिए। और एनी सच एक्ट हैज डन, तो यहां पर बच्चे जब भी अगर हम बात करेंगे कंसिडरेशन का, तो यहां पर पॉजिटिव एक्ट भी दिखेंगी, नेगेटिव भी होगा। यहां पर समथिंग विलिंगनेस टू डू होता है बच्ची, और abstain from doing something, such acts or abstinence is called consideration, such act or abstinence is called consideration। हम उसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? बाकी अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड कंसिडरेशन। समझ में आ गया?